अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़वजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। जिला सकती है शम्माए कुश्ता को मौजे नफ्स उनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, आहा, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में। सुभान अल्लाह। ना पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। सुभान अल्लाह। और ये तेरी नजर का कमाल है। सुभान अल्लाह। हमें पूछते हैं बड़े बड़े, मैं तो संग राह नयाज था, तूने एक नगीना बना दिया। सुभान अल्लाह। मसनद सदारत पे जलवा अफरोज सैयदी व मुर्शदी ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा अबुल जमाल शेख अल्लामा पीर मोहम्मद बद्र आलम जान साहब मद्दज़िल्लुहुल आली और मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मेरे दोस्ताने गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बेहद फजल व करम है कि जिसने हम सबको 60वां सालाना उर्स मुबारक की इन पुरनूर और ख़ूबसूरत घड़ियों में शामिल फरमाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमेशा ऐसी बाबरकत सातें हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। और दरबार आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ के फैज़ान को पूरी दुनिया में आम फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। मुर्शिद करीम अक्सर ये फरमाया करते हैं कि जब हम आप लोगों के घरों में जाते हैं तो आप लोग खुश हो जाते हैं, और आज आप लोग ख्वाजा अबुल खैर के दर पर आए हैं, यकीनन उनकी रूह भी खुश होगी और हज़रत साहब। सुभान अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। ये उर्स मुबारक जो है पूरे साल का एक निचोड़ है, और अगर कोई संगी पूरे साल की नशिस्तों में शामिल नहीं भी हो सकता किसी वजह से, लेकिन उर्स शरीफ में शामिल हो तो हम अपनी अटेंडेंस में उसको प्रेजेंट लगा लेते हैं। क्या बात है। सदाए ख्वाजा अबुल खैर। अल्लाह 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 आमीन। सुभान अल्लाह। मैंने आप हजरात के सामने सूरे काफ की जो आयत की तिलावत की है, इसमें अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र फरमाया। बहुत सारे मुफस्सिरीन ने इस तफसीर पर कलम उठाया और इस वाक़े के ज़िम्मन में मुर्शिद और मुरीद के ताल्लुकात और मुर्शिद के अदब के हवाले से इसमें कीमती बातें मौजूद हैं, जिसमें से कुछ आपके सामने रखना चाहता हूँ। सही बुखारी में है कि क़ाम मूसा नबी ख़तीबन फ़ी बनी इसराइल, कि एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
अपनी कौम से खिताब करने के लिए खड़े हुए तो आपकी कौम में से एक शख्स ने सवाल किया कि क्या इस रूए ज़मीन पे आपसे बढ़कर भी कोई आलिम है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि नहीं, अल्लाह के फजल से मैं इस रूए ज़मीन पर सबसे बड़ा आलिम हूँ। अल्लाह ताला ने अपने नबी पे अताब फरमाया कि उन्होंने इल्म की निस्बत मेरी तरफ नहीं की, तो वही की गई कि कुछ शख्सियत ऐसे भी हैं जिनको ऐसे उलूम भी अता किए जाएंगे जो आपको भी अता नहीं हुए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्म व मारिफत की शौक में अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, या अल्लाह मैं उस बंदे से मिलना चाहता हूँ। तो फरमाया कि एक मछली ले जाओ और अपने साथ एक गुलाम ले जाओ, और जिस जगह वो मछली जिंदा हो जाए तो समझो कि हमारा एक बंदा मिल जाएगा जो अब्दम मिन इबादिना है, हमारे बंदों में से एक बंदा है। और आतैना हो रहमतम मिन इंदिना व अल्लमना हो मिन लदुन्ना इल्मा, कि हमने उसको अपनी तरफ से रहमत और अपनी जनाब से खास इल्म अता फरमाया। सुभान अल्लाह। और ये वो इल्म है कि जो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से नहीं आता, बल्कि ये वो खास इल्म है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वालों की नजर से आता है। ये वो खास इल्म है जो सिर्फ अल्लाह वालों के कदमों में बैठने से आता है। सुभान अल्लाह। गोया कि अल्लाह वालों के दर इल्म व मारिफत के मराकिज हैं। फिर वो बड़ा मशहूर वाक़या कि वो गुलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताना भूल गया कि वो भुनी हुई मछली, रोस्टेड फिश जिसे कहते हैं, कि वो जिंदा के दरिया में चली गई। यहाँ पे सूफिया कराम फरमाते हैं कि अल्लाह वाले के मिलने की निशानी ये है कि वो मुर्दा मछली जिंदा हो गई। यानी अल्लाह वाले जहां मौजूद होते हैं वहां मुर्दा दिल जिंदा हो जाता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर जब उस जगह के ताक़ुब में वापस गए तो वहां पे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आने की वजह पूछी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, कि मैं इसलिए आया हूं कि मैं आपके पीछे पीछे चलूं। अत्तबिउका का मानी साथ चलना नहीं बल्कि पीछे पीछे चलना है। और जो इल्म अल्लाह ने आपको सिखाया है उसमें से कुछ आप मुझे भी अता फरमा दें। जैसा कि सूरह काफ में ही अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी व मैं युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा, कि साहिब हिदायत वही है जिसको अल्लाह ताला हिदायत अता करे, और गुमराह वो होता है कि जिसको कोई वली और मुर्शिद ना मिले। यहाँ पे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह मफहूम मुखालिफ से इस्तिंबात करते हुए फरमाते हैं कि गुमराह वो होता है जिसको कोई वली और मुर्शिद ना मिले, और जिसको कोई वली और मुर्शिद मिल जाए तो वो गुमराह नहीं होता बल्कि अपने मंजिल मकसूद पर पहुंच जाता है। क्योंकि जब एक मुरीद अपना हाथ अपने मुर्शिद के हाथ में दे देता है तो मुर्शिद उसके लिए इस्तिग़फ़ार करना और उसका ताल्लुक अल्लाह ताला से जोड़ने में लग जाता है। जैसा कि कलाइदुल जवाहिर में हुजूर गौसे आज़म अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपके मुर्शिद हज़रत अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में मनकूल है कि एक दिन हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और शेख अबू नजीब सुरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, आप दोनों अपने मुर्शिद के पास तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर रात को क़याम किया। तो शेख अबू नजीब सुरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह हुजूर गौसे आज़म से फरमाते हैं
कि हमारे मुर्शिद आधी रात तक ज़ेरे लब कुछ पढ़ते रहते हैं। आप इनसे इसके बारे में ये सवाल करें कि आप क्या पढ़ते हैं, ताकि हम भी इसको अपनी औराद व वज़ाइफ में शामिल कर लें। तो हुजूर गौसे आज़म ने जब सवाल किया कि आप क्या पढ़ते हैं रहते हैं आधी रात तक, तो आपके मुर्शिद हज़रत अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ए अब्दुल कादिर जिलानी, जितने भी लोगों ने मेरे हाथ में अपना हाथ दिया तो मेरा मामूल ये है कि जब तक हर मुरीद के लिए इस्तिग़फ़ार ना कर लूँ मैं सोता नहीं हूँ। सुभान अल्लाह। मैं उसके लिए माफ़ी तलब करता हूँ। खुशकिस्मत है वो मुरीदीन जिनका हाथ किसी कामिल वली के हाथ में आ जाए। सुभान अल्लाह। बल्कि खुशकिस्मत है आप संज्ञाने तरीकत सुभान अल्लाह, कि आपका हाथ ख्वाजा अबुल खैर के सुभान अल्लाह, सुभान आपका अल्लाह। हाथ ख्वाजा अबुल जमाल के हाथ में आया। सुभान अल्लाह। क्योंकि मुरीदीन तो अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो जाते हैं, लेकिन मुर्शिद रात की तन्हाई में झोलियाँ फैलाकर अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करते हैं और फिर अल्लाह ताला हमारे मुर्शिद के सदक़े से ही हमारे ऊपर मेहरबानियाँ अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्म व मारिफत का सवाल किया तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नका लन तस्ततीअ मइया सब्रा, क्या आप मेरे साथ हरगिज़ नहीं रह सकते। व कैफ़ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा, और इस बात पर सब्र कैसे करें जिसको आप नहीं समझ सकते। यहाँ पे उलमाए कराम ने मुरीदीन के लिए आदाब लिखे हैं कि मुरीद को कभी बेसब्र नहीं होना चाहिए, बल्कि मुरीद वो हो कि जिस तरह मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुर्शिद दे दरवाजे उत्ते मोहकम लाइए जोखा, नवे नवे न यार बनाइए वांग कमीनिया लोखा। क्या बात है, वाह वाह। कि मुरीद वो है जो मोहकम अंदाज से अपने मुर्शिद के दर पे डट के बैठा रहे और कभी उठने का नाम भी ना ले, बल्कि जम के बैठा रहे, और फिर जब उठे तो यकीनन कामयाब होके ही उठेगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सतजिदुनी इंशा अल्लाहु साबिरुन वला आसी लका अमरा, कि मैं इंशाअल्लाह सब्र करूँगा और आपकी हुक्म की कभी नाफरमानी नहीं करूँगा। यानी मुरीद अपने शेख की अताअत को लाजिम पकड़े और अपने मुर्शिद के बताए हुए इस बात को अपनी ज़िंदगियों में लागू कर दे और शेख से राब्ता पुख्ता रखें, क्योंकि रब्त शेख के बग़ैर आज तक किसी को कुछ भी नहीं मिला। इसलिए तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख, डाली गई जो फसलें खिज़ां में शजर से टूट, मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से। यानी वो डाली जो अपना ताल्लुक अपनी असल से तोड़ लेती है, तो वो जो फैज़ान उस पूरे दरख्त को मिल रहा होता है, वो डाली उस फैज़ान से महरूम हो जाता है, उसको फिर उठा के जला दिया जाता है, तूफ़ानों हवादिसात की नज़र आ जाती है और उसका कोई वली वारिस नहीं होता। ऐ दोस्तान मोहतरम, अगर आप चाहते हो कि तुम्हारा भी कोई वली वारिस हो, तुम्हारा भी कोई देखभाल करने वाला हो, तुम्हारा भी कोई टेक केयर करे, तो पैवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख। सुभान अल्लाह। इसीलिए ए दोस्तान मोहतरम, आते जाते रहो, मुर्शिद की नज़र में रहो। ख्वाजा अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह अक्सर ये फरमाया करते थे कि आना जाना रखो। क्यों? क्योंकि जब आप मुर्शिद की नज़र में होते हो, फिर जब आप दुनिया के किसी भी कोने में भी चले जाते हैं तो इस फैज़ान से महरूम नहीं होते। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपने मुर्शिद करीम के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे मुर्शिद करीम का साया हमारे सरों पर सलामत रखे और दरबार आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ के फैज़ान को पूरी दुनिया में आम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।